दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अगर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अगर आप तैयारी एसएसटी विषय से करना चाहते हैं तो एक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। एसएसटी में सबसे बड़ी परेशानी होती है विद्यार्थियों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चयन करने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बाद आपको कट ऑफ बताऊँगा। देखिए कट ऑफ की जहाँ तक बात होती है तो कट ऑफ अभी तक का जो गया टीआरई 1, 2, 3 में बताऊँगा कुछ देर में। फिर देखिए आपको हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दो जगह आपका पूछता है। एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म भरते समय पूछा जाएगा आपसे, जब आप फॉर्म अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट होने के बाद भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है तो सोच लीजिए कितनी बड़ी परेशानी की बात है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। और दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका एग्जाम के टाइम पूछा जाएगा। एग्जाम में आप क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, मतलब किस पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं। दोनों जगह अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे आप, पूरा लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। हम 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों पे बात करेंगे बहुत ही विस्तार से और गहनता से। एक एक बात को आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12। तो जिसका भी ग्रेजुएशन में 6 to 8 का पहले मैं बता रहा हूँ, अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। फिर आपका डीएलएड 6 to 8 के लिए डीएलएड या बीएड होना चाहिए। फिर साथ में सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ये किन की बात मैं कर रहा हूँ, 6 to 8 वालों के लिए। अब देखिए 9, 10 वालों का बात करूँगा। 9, 10 में ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। फिर बीएड में आपका बीएड होना चाहिए। यहाँ पे आपका डीएलएड नहीं चलेगा 9, 10 में। फिर देखिए यहाँ पे सीटेट भी नहीं चलेगा 9, 10 वालों के लिए। 9, 10 वालों के लिए ये स्टेट पेपर 1 चलता है, वो अगर आप पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं 9, 10 वाला एसएसटी विषय से। अब 11, 12 का बात कर लेते हैं। 11, 12 वाला ग्रेजुएशन पीजी, आप डायरेक्ट समझिए पीजी प्लस बीएड और स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए, तभी वो विद्यार्थी भर सकता है फॉर्म एसएसटी विषय से। एसएसटी में ढेर सारे विषय हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो आपका मतलब ये कौन सा सब्जेक्ट रहने के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में है हिस्ट्री। देखिए मैं आप लोग के पास अगर आया हूँ तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आया हूँ। देखिए पूरा हम रिसर्च का आपका पूरा सब कुछ इसमें नोट किए हुए हैं इस कॉपी में, ताकि आप लोग को समझा सकूं अच्छे से। पूरा अच्छे तरीके से रिसर्च करके आता हूं। ये नहीं कि किसी भी तरह से हवा में बात आपके साथ कर दूंगा, नहीं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं हर एक बात को। देखिए आपका 9 सब्जेक्ट होता है, ये बीपीएससी ने करके दिया है तय करके कि 9 सब्जेक्ट में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ये 6 to 8 का मैं बात कर रहा हूँ। अगर इन 9 सब्जेक्ट में कोई भी 2 सब्जेक्ट आप पढ़े हैं ग्रेजुएशन लेवल पे तो आप आराम से इसका फॉर्म को भर सकते हैं। बात समझिए। और अगर आप नहीं पढ़े हैं कोई भी 2, 9 में से कोई भी 2, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अच्छे से समझिए। अब हिस्ट्री, पॉलिटी सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूँ। पहला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस। देखिए 9 सब्जेक्ट आपके सामने मैं अभी बता दिया हूँ। ये 9 में कोई भी 2 अगर आपके पास होगा तो 6 to 8 में आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल भी अगर आप पढ़े हैं या 3 साल, उससे कोई समस्या नहीं है। बस आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, आपके मार्कशीट में शो करना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके मार्कशीट में शो करना चाहिए। बात समझ गए। अब देखिए टीजीटी के लिए मैं बता रहा हूँ। टीजीटी के लिए क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट में कोई भी होना चाहिए 2। 4 सब्जेक्ट में कोई भी 2 अगर होगा तो आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। 9, 10 वाला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में कोई भी 2 है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। पर हाँ, इसमें एक थोड़ा सा ध्यान देना होता है, और उसमें अगर एक विषय आपका होना चाहिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी, वो 4 में से कोई भी 2 आपका रहेगा तो हो जाएगा, पर कोई भी 2 में कोई भी एक आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। अब जैसे इसको उदाहरण के तौर पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे किसी का विद्यार्थी का है ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, तो आराम से फॉर्म भर सकता है, क्योंकि उसका एक सब्जेक्ट देखिए ज्योग्राफी आ गया तो आराम से फॉर्म भरेगा, कोई समस्या नहीं होगा। इसमें आप 9, 10 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी का पॉलिटी है और हिस्ट्री है तो ये भी फॉर्म भर सकता है, क्योंकि एक मेन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, देखिए साथ में हिस्ट्री, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप देखिए किसी का मान लेते हैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, मतलब किसी का पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, 2 ही सब्जेक्ट है, तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। क्यों नहीं भर सकता है? क्योंकि उसके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है, तो इसीलिए वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो इसीलिए वो कोई एक विषय आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से दोनों में से कोई एक विषय होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अच्छे तरीके से भर पाएंगे 9, 10 के लिए। अब हम लोग चलते हैं पीजीटी की बात करते हैं 11, 12 का। तो उसमें आपको क्या देखना होगा, 11, 12 में कोई भी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। 11, 12 में तो बस सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो 11, 12 में आपको समस्या नहीं होगी। कोई भी एक सब्जेक्ट होगा आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें क्या होना चाहिए, या स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, पीजी आपका होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं इसका फॉर्म। अब हम लोग आगे बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ क्या अभी तक का रहा है। देखिए टीआरई 1, 2, 3 तीनों का एनालिसिस करके लाया हूँ मैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा हूँ, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, तो कट ऑफ में अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ जो गया है 85 नंबर गया है मेल का। टीआरई 2 में गया था, टीआरई 3 में 75 नंबर हाईएस्ट मेल, वो भी कौन मेल, जनरल मेल। जनरल मेल से ज़्यादा कट ऑफ तो किसी का होता नहीं है, आप समझ ही सकते हैं। और कभी कभार एक्सेप्शनल केस में कोई एग्जाम में हो जाता है, पर यहाँ पे मैं जैसा देखा हूँ कि हाईएस्ट नहीं है। तो हाईएस्ट अभी तक का कितना गया है, 85 नंबर जनरल मेल का। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का अभी तक हाईएस्ट 76 नंबर गया है। कितना, 76 नंबर टीआरई 2 में। ये जो मैं आपको बताया हूँ
ये 6 to 8 का कट ऑफ बताया हूँ। अब देखिए 9-10 का कट ऑफ जान लेंगे हम लोग, 9-10 का कट ऑफ। तो 9-10 में अभी तक का हाईएस्ट गया है 83 नंबर। कितना गया है? 83 नंबर हाईएस्ट गया अभी 9-10 में, अभी तक का हाईएस्ट 83 नंबर, वो भी मेल, जनरल मेल का। अब फीमेल की अगर बात करते हैं तो 76 नंबर गया है। बात समझ गए? अब हम लोग 6 to 8 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं, और 9-10 दोनों का कि आपका जो, अब देखिए जो एग्जाम के टाइम जो आपका होगा, अब यहीं से आपका इंपॉर्टेंट बात अब समझने वाला है आपको। जो दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलाना होता है अब यहीं पे है, उसको अच्छा समझिएगा। देखिए आपका एक तो हो गया वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अब यहाँ पे है आपका एग्जाम में आप कौन सा 2 विषय चूज करना चाहते हैं। आपका 6 to 8 और 9-10 दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद 11-12 का बताऊँ। 11-12 में तो कोई एक ही विषय आपसे पूछेगा, कोई समस्या होगा ही नहीं। तब देखिए 6 to 8 और 9-10 का हम लोग समझते हैं। तो उसमें क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे होता है, 2 पेपर होता है। आप का कोई 2 पेपर होगा, 4 सब्जेक्ट मेन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। यही 4 क्वेश्चन, यही 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाया जाता है। यही 4 में से कोई 2 आपको रखना होगा। और समझ में आ रहा है? 6 to 8, 9-10 दोनों के लिए। तो इसमें क्या करना है, पेपर 1 से इसमें 2 भाग में बढ़ जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। यह जो 80 नंबर का आपका मेन पेपर होता है ना, वो 2 भाग में बढ़ जाता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको मान लीजिए हिस्ट्री रखना है। पेपर 1 में जैसे इधर पेपर 1 और इधर पेपर 2, तो पेपर 1 में आपको क्या रखना है, हिस्ट्री। इधर अगर रख लिए एक पेपर, इधर देखिए हो गया हिस्ट्री, तो इधर 3 सब्जेक्ट बच गया। इधर अगर 1 सब्जेक्ट रख लिए, इधर अगर 1 सब्जेक्ट, तो इधर कितना सब्जेक्ट बच गया? 3। यही 4 में से आपसे पूछा जाएगा। तो इधर अगर हिस्ट्री रख लेते हैं तो इधर ये 3 में से कोई भी एक रख लीजिए। सेम हिस्ट्री नहीं रखना है आपको। ये अगर इधर हिस्ट्री रखे तो इधर आप ज्योग्राफी रख लीजिए, पॉलिटी रख लीजिए या इकोनॉमिक्स, कोई एक रख लीजिए। ठीक। इधर अगर मान लीजिए ज्योग्राफी आप रख लिए, तो इधर ज्योग्राफी के बाद 3 सब्जेक्ट जो बचता आप इधर रखेंगे। बात मेरा समझ रहे हैं अच्छे से आप? तो आप एक चीज़ ध्यान देना कि आगे वाले पेपर 1 में आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी रखना अति अनिवार्य। या तो हिस्ट्री रखिए या तो ज्योग्राफी, इधर कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं। या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी, यही 2 में से कोई एक आगे रहेगा। पर हाँ, पेपर 2 में आपका, पेपर 2 में आप 3 में से कोई भी एक रख लीजिए। अगर इधर ज्योग्राफी रखे हैं तो इधर क्या रख लीजिए, कोई इधर आप रख लीजिए, हिस्ट्री रख लीजिए या पॉलिटी रख लीजिए या इकोनॉमिक रख लीजिए। बात समझिए? पेपर 1 में आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से ही 2 में से कोई एक रखना है। अब पेपर 2 में बचा हुआ जो 3 है उसमें से आप कोई एक रख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन निकल के आता है करीब, आप मुख्य रूप से 5 निकल के करके आता है, वो हम विस्तार से समझा देते हैं। एक तो पहला देखिए, आप नोट कर लीजिए, अगर आपको दिक्कत होता है तो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। पहला देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या आपका रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी। एग्जाम देखिए इसी का आप देंगे 40-40 नंबर का, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये पहला कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिएगा आप। दूसरा आपका रहेगा, ये पहला बता दिया। अब दूसरा आपका रहेगा हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटी। तीसरा आपका रह सकता है, ये आप चूज कर सकते हैं कोई भी एक, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से तीसरा में है। और चौथा में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब पाँचवा आपका रहने वाला है ज्योग्राफी और पॉलिटी। यही 5 आपका रह सकता है। यही 5 में से कोई एक आप ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बात समझे? तो इसमें हमारे अनुसार सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन हमें लगता है। ऐसे बहुत सारे टीचर और बहुत सारे विद्यार्थियों का भी अपना चॉइस है भाई, जो आपका स्ट्रॉन्ग है। हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटी बहुत सारे लोग ले लेते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी को ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ज्योग्राफी और पॉलिटी को ले लेते हैं। जिसका जो स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से अपना ले लेता है। पर फर्स्ट पेपर में आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी ही रखना है। सेकंड पेपर में आप कुछ भी रख सकते हैं, पर फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री या ज्योग्राफी ही रख सकते हैं। और हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर आप रख लिए पहले में, तो दूसरा में सेम टू सेम नहीं रखना है, दूसरा में कोई अलग होना चाहिए। बात समझिए? बहुत अच्छे समझिए, नहीं समझे 2 बार वीडियो देखिए। तो आपका देखिए, अब यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी को मैं सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मानता हूँ एग्जाम के पर्पस से, क्योंकि दोनों से 40-40 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो हिस्ट्री से 40 है, ज्योग्राफी से 40। अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी लेते हैं तो हिस्ट्री से 40 और पॉलिटी से 40। अगर आप ज्योग्राफी और पॉलिटी लेते हैं तो ज्योग्राफी से 40 और पॉलिटी से 40, इस तरह से पूछा जाएगा। तो अब आप यहाँ पे समझिए, यहीं पे मेन खेला होता है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है। कहिए कैसे बेनिफिट मिलेगा? यहीं पे मेरी अपनी स्ट्रेटजी है ये आपको सफलता दिलाने की। हाईएस्ट कट ऑफ तो मैं बता दिया हूँ, अभी तक का मात्र 85 नंबर रहा है। और अभी 9-10 में 83, 85 रहा 6 to 8 में, 9-10 में 83। और आपको हम 90+ का स्ट्रेटजी दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा समझ करके बात कीजिए, समझते रहना है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे हम लोग बात करेंगे अभी। तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में आपको देखना है, हिस्ट्री आपका 40 नंबर, ज्योग्राफी 40 नंबर। अब देखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने का फायदा ये कि आपका पेपर जो 1 है, उधर जीएस का भी तो पेपर इसमें एक होता है। यहाँ तो 80 नंबर का आपका हो गया, एक जीएस का भी तो 40 नंबर का पेपर होता है। तो जीएस का पेपर में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जीएस में 5 सब्जेक्ट, पहला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तीसरा रहेगा करंट अफेयर, साइंस, और साइंस के बाद आपका रहेगा मैथ। ये 5 सब्जेक्ट आपका जीएस में पूछा जाएगा। तो देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पूछा जा रहा है, 8-8 नंबर का दोनों पूछा जाएगा। पॉलिटी 1 नंबर भी नहीं पूछा जाता है, और नहीं इकोनॉमिक्स 1 नंबर का पूछा जाता है जीएस में। तो हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों से 8-8 नंबर का पूछा था, 16 नंबर हुआ यहाँ पे। अब सोचिए, उधर 80 नंबर, 40-40 नंबर आपका उधर भी पूछेगा, आपका अपना पेपर में 80 वाले में 40-40 नंबर।
तो सोचिए 40-40 नंबर अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी रख लेते हैं तो हिस्ट्री में भी आपका हो गया कितना नंबर, 40 नंबर, और ज्योग्राफी में भी 40, और इधर का भी 8-8 जोड़ दीजिए, जीएस वाले पेपर, जो जीएस पेपर होता है 8-8 नंबर का, तो इसमें कितना हो गया, 8-8 नंबर का हुआ ना दोनों। तो यहाँ पे 8 दूनी 16 नंबर, तो 90, इधर 80 नंबर, और 80 में 16 जोड़ दीजिए, 96 नंबर हो गया ना। अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी लेते हैं तो आपका अपना पेपर में भी काम आ जाएगा और साथ में जीएस का पेपर में भी काम आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? तो सोचिए अगर आप सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी लेते हैं तो एक साथ आपका 96 नंबर का तैयारी, बस 2 सब्जेक्ट पढ़ करके आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के आपका समझिए 120 नंबर का टोटल आपका होता है एग्जाम, और उसी का मेरिट बनता है, 120 नंबर का मेरिट बनेगा, और उसी में आप जितना ला दें तो 120 में आपका 96 नंबर, तो समझिए 2 सब्जेक्ट पढ़ करके आप ले आए आराम से, 96 नंबर का आपका हो गया, अब जितना आप ला पाएँ उसमें। और अब देखिए आपके पास क्या बचा, आपके पास अब बचा मात्र 24 नंबर। 24 नंबर में अब आपको 3 सब्जेक्ट और पढ़ना है, जीएस का, करेंट अफेयर एक पढ़ना है, और एक साइंस का पढ़ना है, और एक आप समझ करके चलिए कि मैथ का पढ़ना है। तो आप अब यहाँ पे समझिए क्या करना है आपको। करेंट अफेयर तो बहुत हार्ड होता नहीं है, आराम से अगर आप देखते हैं तो करेंट अफेयर हो जाएगा आपका। फिर देखिए इधर आपका अब होगा क्या, साइंस, ज्योग्राफी वाला कुछ पोर्शन तो आपका साइंस से संबंधित ही हो जाता है, कुछ पोर्शन, सब कुछ नहीं। ज्योग्राफी अलग है, साइंस अलग है, पर हाँ आप 10 से 20% मान सकते हैं कि ज्योग्राफी में साइंस भी घुसा हुआ रहता है। तो देखिए ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको साइंस पढ़ने में मदद मिलेगी। और इधर आपका क्या हो जाएगा, मैथ। तो मैथ तो अगर आप जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो मैथ आपका काम चलाओ ठीक ही होगा, 8 में आप 5 नंबर ला ही सकते हैं। क्या समस्या आपको कहीं पर लगी? हाँ, अब देखिए यहीं पर अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिगाड़ देते हैं आप, जैसे आप ले लेते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी, मान लीजिए हिस्ट्री और पॉलिटी अगर आप लेते हैं, तो पॉलिटी अगर आप लेते हैं तो आपको परेशानी क्या होगी, अब आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा जीएस पेपर के लिए। तो अब देखिए पॉलिटी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर उधर 8 में आपका वही 2-3 नंबर आएगा। तो अगर ये तो आपको ज्योग्राफी का भी कोई एक्स्ट्रा लोड हो गया, यहाँ पर पॉलिटी है, अब पॉलिटी में भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, उसका भी सिलेबस कोई छोटा सिलेबस तो है नहीं। तो इसीलिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो समझिए आप खाली 40 ने आप 48 नंबर का तैयारी कर रहे हैं, और इधर भी आपका हिस्ट्री में भी 48 नंबर का तैयारी, 48 दूनी 96 नंबर आप आराम से हाथ में लेकर के चले जाएंगे, अब बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो ये सारी बातों को मैं अपने वीडियो में आपको समझा दिया हूँ, समझ गए? तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से सफलता दिलाएगा। आप 90 के आसपास चले जाए, 90 से ज़्यादा कभी कट ऑफ हो ही नहीं सकता एसएसटी में। बात समझ गए? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, यार दोस्तों को भी शेयर करें, सबको बता दीजिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी का महत्व। अब हम आपको और कुछ बात बताऊंगा कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ डोमिसाइल लग गया, कैसे कुछ होगा, तो डोमिसाइल ये सब का कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये सब बस एक बहाना है। डोमिसाइल में आपको 16-15% तो अदर स्टेट को तो मिल ही रहा है, बिहार के हैं तो 85% में रहेंगे ही, अदर स्टेट को 16-15% मिल ही रहा है। तो 15% अगर मिल रहा है तो समझिए टोटल सीट का 15% आपके लिए आ गया। अरे यहाँ वैकेंसी भी तो बिहार में ज़्यादा आता है, यहाँ वैकेंसी कितना आता है, लगभग 1-1 लाख का वैकेंसी आएगा, उसमें आपका सब्जेक्ट का लगभग 4-5 हज़ार वैकेंसी हो जाएगा। बात समझ नहीं, कम से कम 2000 वैकेंसी आपका अपना सब्जेक्ट से निकल जाएगा, 2-3 हज़ार, और 3 हज़ार में आप अपना 15% निकाल लीजिए कितना होगा। तो समझ करके चलिए कि आपका अपना स्टेट में जितना आएगा, जितना वैकेंसी आता है, 2000 तक टोटल वैकेंसी आता है, वहाँ यहाँ पे आपको 2000 सिर्फ आपका एसएसटी में मिलेगा, तो उसका अपना कैटेगरी में तो मिलेगा जी आपको कम से कम 200-300 सब्जेक्ट सीट, तो आप आराम से फाइट करेंगे, वही समस्या आपको नहीं होगा। आप बस मेहनत करके तैयारी कीजिए। एग्जाम ये लगभग अब दिसंबर-जनवरी में होगा, तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, आप आराम से पढ़िए। चुनाव के बाद एग्जाम होगा, अभी चुनाव है, अभी एग्जाम नहीं लेगा ये सब। बात समझ गए? मेहनत कीजिए।